दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनको हर औरत अपने शोहर से छुपाती है। यानी कि यह 4 बातें कोई भी औरत अपने शोहर को कभी नहीं बताती है। इन 4 बातों की खबर वो अपने शोहर को कभी नहीं होने देती है, क्योंकि हर औरत को यह लगता है कि अगर इन बातों के बारे में उनके शोहर को पता लग गया तो कहीं यह बातें उन दोनों के बीच में दूरी की वजह ना बन जाएं और कहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी तबाह और बर्बाद ना हो जाए। और साथ ही हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से 4 ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनका जिक्र कभी भी भूलकर शोहर को अपनी बीवी के सामने नहीं करना चाहिए। और अगर कोई शोहर इन बातों का जिक्र कभी अपनी बीवी के सामने कर देता है तो ऐसे इंसान की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप मर्द हो या औरत, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या अली, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, आप मुझे बता दीजिए कि शोहर को बीवी के सामने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको बीवी के सामने ना करने से मियाँ बीवी का ताल्लुक खराब ना होता हो और हमेशा मियाँ बीवी के बीच में प्यार और मोहब्बत बनी रहती हो। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने शोहर और बीवी के दिल में कुदरती तौर पर प्यार और मोहब्बत डाली है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक यह रिश्ता ईमान का रिश्ता है। मगर कुछ लोग अपनी बीवी के सामने कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिनकी वजह से फिर बीवी अपने शोहर की इज्जत करना बंद कर देती है और देखते देखते मियाँ बीवी का ताल्लुक खराब हो जाता है। इसलिए ए शख्स, याद रखना, 4 ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र भूलकर भी कभी अपनी बीवी के सामने मत करना। यानी कि इन 4 बातों को हमेशा अपनी बीवी से छुपाना, इनके बारे में कभी भी अपनी बीवी को मत बता देना। नंबर 1, दूसरी औरत की तारीफ मत करना। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, भूलकर भी कभी अपनी बीवी के सामने गैर औरत की यानी कि किसी दूसरी औरत की तारीफ मत कर देना, क्योंकि याद रखना, हर औरत की यह ख्वाहिश होती है, हर औरत यह चाहती है कि उसके शोहर के मुंह से हमेशा उसकी ही तारीफ निकले। इसलिए किसी दूसरी औरत की तारीफ सुनना तुम्हारी बीवी कभी पसंद नहीं करेगी। इसलिए ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों में हमेशा प्यार मोहब्बत बना रहे तो तुम कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ मत करना, क्योंकि अगर तुम बार बार ऐसा करोगे तो तुम्हारी बीवी तुमको शक की नजरों से देखने लगेगी, यानी कि तुम पर शक करने लगेगी। और ये शख्स, याद रखना, शक एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े घरों को तबाह और बर्बाद कर देती है। नंबर 2, बीवी के सामने कभी रोना धोना मत। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी परेशानी की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से रोना मत, क्योंकि ए शख्स, याद रखना, हर औरत की यह ख्वाहिश होती है, हर औरत यह चाहती है कि मेरा शोहर मजबूत हो, बहादुर और ताकतवर हो, ताकि वो हर परेशानी में और हर तकलीफ में उसका हर तरह से बचाव और हिफाजत कर सके। इसलिए अगर तुम छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी के सामने रोना शुरू कर दोगे तो याद रखना, ऐसा शोहर बीवी की नजरों में एक कमजोर इंसान बनकर रह जाता है। ऐसे शोहर की फिर बीवी इज्जत करना बंद कर देती है। इसलिए ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दरमियान हमेशा प्यार मोहब्बत बना रहे तो तुम कभी भी बीवी के सामने आंसू मत बहाना। नंबर 3, अपने घर वालों की बुराई मत करना। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा प्यार मोहब्बत बना रहे तो तुम कभी भी भूलकर अपनी बीवी के सामने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की बुराई मत करना, क्योंकि ए शख्स, याद रखना, अगर तुम अपनी बीवी के सामने अपने घर वालों की बुराई करोगे तो फिर आपकी बीवी की नज़र में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन की इज्जत खत्म हो जाएगी और देखते देखते वो उनकी इज्जत करना बंद कर देगी। इसके अलावा ए शख्स, यह भी याद रखना, कभी भी अपनी बीवी के सामने उनके माँ बाप, उनके भाई बहन की बुराई भी मत करना। अगर आप बीवी के सामने उनके घर वालों को बुरा भला कहोगे, उनकी गलतियां निकालोगे तो यह बात भी बीवी को कभी बर्दाश्त नहीं होगी और देखते देखते वो आपसे नफरत करने लग जाएगी। नंबर 4, अपना कोई खास राज मत बताना। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा प्यार मोहब्बत बना रहे तो कभी भी भूलकर अपनी बीवी को अपना कोई खास राज मत बताना, क्योंकि ए शख्स, याद रखना, औरत के दिल में कभी भी कोई राज नहीं रुक सकता है, क्योंकि हर औरत की यह फितरत हुआ करती है कि जब तक वो उस बात को किसी और को ना बता दे जब तक उसे सुकून नहीं मिलता है।
इसलिए एक शख्स कभी भी भूलकर बीवी को अपना कोई खास राज मत बता देना। अब दोस्तों आपको उन 4 बातों के बारे में बताते हैं जिनको हर औरत अपने शोहर से जरूर छुपाती है, यानी कि इन 4 बातों का जिक्र कोई भी औरत अपने शोहर से कभी नहीं करती है। नंबर 1, अपना मर्ज यानी कि अपनी बीमारी। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी औरत अपना मर्ज यानी कि अपनी बीमारी कभी भी अपने शोहर को नहीं बताती है, यानी कि जहां तक हो सके वो अपनी बीमारी को छुपा कर रखती है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर औरतें अपने जिस्म की पीड़ा, अपनी किसी बीमारी की तकलीफ को अपने शोहर से जरूर छुपा कर रखती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो हम आपको बता दें कि औरतों की इस बात को छुपाने के पीछे एक खास वजह यह होती है कि कोई भी औरत यह नहीं चाहती कि उसका शोहर उसकी वजह से कभी परेशान हो, यानी कि उनकी इन छोटी छोटी बातों को लेकर उनके शोहर को कभी कोई परेशानी उठानी पड़े। यही वजह है कि औरतें जहां तक हो सके अपनी बीमारी को अपने शोहर से छुपा कर रखती हैं। मगर यहाँ पर शोहर का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपनी बीवी का हर तरह से पूरा ख्याल रखे, उसके हर छोटे बड़े दुख तकलीफ को समझे और उनको दूर करने की पूरी कोशिश करे। नंबर 2, अपनी इच्छा यानी कि अपनी ख्वाहिश। दोस्तों दूसरी बात जिनको औरतें अक्सर अपने शोहर से छुपाती हैं वो है औरतों की ख्वाहिश यानी कि उनकी इच्छा। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को लेकर मियाँ बीवी में रजामंदी नहीं बन पाती है। ऐसे वक्त में मियाँ बीवी में से किसी एक को पीछे हटना होता है। ऐसे वक्त में औरतें ही पीछे हटकर अपने शोहर की बात को मानती हैं। चाहे औरत उस फैसले के लिए दिल से खुश हो या ना हो, मगर वो अपने शोहर की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिश को मार देती हैं। वो उसके बारे में अपने शोहर को कभी नहीं बताती हैं। लेकिन यहाँ पर शोहर का भी यह फर्ज बनता है कि वो भी अपनी बीवी को समझे, उसकी ख्वाहिश को समझे और उसको इज्जत दे, क्योंकि ऐसा करने से मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है। नंबर 3, अपने ससुराल की राज को। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर औरत को अपने ससुराल के कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार या फिर शोहर के कुछ दोस्त उसको नापसंद करते हैं। उनकी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी वो इन बातों का जिक्र कभी भी अपने शोहर के सामने नहीं करती है, यानी कि वो इन बातों के बारे में कभी भी अपने शोहर को कुछ नहीं बताती है। इन बातों को वो हमेशा अपने शोहर से छुपा कर रखती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बीवी अपने शोहर से इन बातों को कभी भी शेयर नहीं करती है, जबकि वो अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को इन बातों के बारे में बताती है, लेकिन अपने शोहर को कभी नहीं बताती है। नंबर 4, पैसों के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर औरत पैसों को लेकर कितनी समझदार होती है। हर औरत अपने शोहर से छुपाकर कुछ पैसे जरूर बचा कर रखती है। इसी वजह से कहा जाता है कि हर औरत के पास में एक छुपा हुआ खजाना होता है, मगर वो इस बात को कभी भी अपने शोहर को नहीं बताती है कि उसके पास में कितने पैसे जमा हैं, उसने कितने पैसे बचा कर रखे हैं। हालांकि औरत फिर उन्हीं पैसों को जरूरत पड़ने पर अपने शोहर को दे देती है, मगर इससे पहले वो इस बात को अपने शोहर से जरूर छुपा कर रखती है। इसके अलावा दोस्तों यह भी कहा जाता है कि कोई भी औरत अपने पुराने वक्त के बारे में कभी भी अपने शोहर को नहीं बताती है, यानी कि अगर उसने शादी से पहले किसी से मोहब्बत की है तो वो उसका जिक्र भी कभी भूलकर अपने शोहर के सामने नहीं करती है। इस बात को छुपाने के पीछे की खास वजह यह है कि कोई भी औरत यह नहीं चाहती कि उनकी इस बात की वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई दरार पैदा हो, यानी कि हर औरत को यह डर रहता है कि कहीं इस बात को सुनकर उसका शोहर उससे नफरत ना करने लग जाए, कहीं उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत और इज्जत खत्म ना हो जाए। इसलिए अक्सर औरतें इस बात को अपने शोहर से जरूर छुपा कर रखती हैं। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको शोहर अपनी बीवी से छुपा कर रखता है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको बीवी अपने शोहर से छुपा कर रखती हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।